हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। हम यहाँ पे आपको पता ही है कि हम यहाँ पे जो है नेट जेआरएफ 2020 के लिए तैयारी लगातार कर रहे हैं। उसी तैयारी को जारी रखते हुए आज हम आपके लिए हिंदी की अन्य गतिविधियों में जो टॉपिक लेके आए हैं, यात्रा व्रत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत लेके आए हैं, उसके प्रमुख लेखक एवं जो है यात्रा व्रत जो लिखे गए हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये वीडियो आप पूरी देखिए। ठीक है, पूरी वॉच कीजिए और बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उसे बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। ठीक है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए ना। उसके बाद हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है जिसका आंसर हम नहीं देंगे आपको। जब ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इसी वीडियो से वो हमने प्रैक्टिस सेट रखा है। देखते हैं कि कौन जो है मित्र सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को हल करके हमें आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी जो है आपने कितनी तैयारी कर ली है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बनना ही है, क्योंकि जो नेट जेआरएफ की इकाइयाँ हैं सभी इकाइयों से प्रश्न बनते हैं। तो इकाई 2 में जो ये लगा हुआ है उसमें भी ये प्रश्न बनने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बस ये वीडियो ही देख के, पूरा वीडियो देखेंगे। आपने पहले ही पढ़ाई की हुई होगी, वीडियो देखने से रिवीजन होगा, और इसके बाद जो है आप हमारा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको जो है मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप किस हद तक तैयारी अपनी कर रहे हैं। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रमुख लेखक एवं उनके यात्रा व्रत। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। आइए देखते हैं। पहले लेखक हैं हमारे सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, सत्यदेव परिव्राजक। हमारे साथ साथ दोहराइए भी, हमारे साथ साथ रिपीट कीजिए। इससे आपका रिवीजन होगा, तैयारी भी अच्छी होगी, और उसके बाद ये आपको याद हो जाएगा। और जब भी आपके सामने यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके आंखों के सामने से गुजरेगा तो आपको वहाँ सही आंसर ही टिक करके आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मेरी कैलाश यात्रा कब लिखा गया है? 1915 ईस्वी में। ठीक है, किसने लिखा है? सत्यदेव परिव्राजक ने। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मेरी जर्मन यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा कब लिखा गया है? 1926 ईस्वी में। किसने लिखा है? सत्यदेव परिव्राजक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरी पांचवी जर्मन यात्रा। देखिए, पहले मेरी जर्मन यात्रा 1926 में लिखा गया है, फिर मेरी पांचवी जर्मन यात्रा 1955 में लिखा गया है। लिखा किसने है मित्रों? सत्यदेव परिव्राजक ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या लिखा है? सरयू पार की यात्रा लिखा है, मेहंदावल की यात्रा लिखा है, मेरी लखनऊ यात्रा लिखा है। सिंपल है, सरल है, आपको याद है, रिवीजन करना है, और हमारे साथ रिवीजन करेंगे तो जो है उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा वो आप पूरा लगा पाएंगे। ठीक है, तो उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा किसका है? बाबू हरिश्चंद्र का। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय, उन्होंने क्या लिखा है? कलकत्ता से पेकिंग 1953 में लिखा है। वह दुनिया में 1952 में लिखा गया है। सागर की लहरों पर, क्या? सागर की लहरों पर 1959 में लिखा गया है। किसने लिखा? भगवत शरण उपाध्याय ने। ठीक है, आइए देखते हैं। यात्रा व्रत में सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत किसने लिखे हैं मित्रों? तो राहुल संकृत्यायन ने लिखे हैं। ठीक है, क्या क्या लिखे हैं देखते हैं। हमारे साथ रिवीजन कीजिए, पढ़िए हमारे साथ। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में प्रकाशित हुआ। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में प्रकाशित हुआ। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। ठीक है, उसके बाद मेरी नहीं, किन्नर देश में 1948 में प्रकाशित हुआ। रूस में 25 मास, क्या है मित्रों? रूस में 25 मास कब हुआ? 1947 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र कब? 1949 में प्रकाशित हुआ। राहुल यात्रावली, ये तो आपको समझ में ही आ रहा है कि राहुल संकृत्यायन का है, 1949 ईस्वी में। ठीक है, यात्रा के पन्ने 1952 ईस्वी में। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, एशिया के दुर्गम भूखंडों में। ये किसने लिखा है? राहुल संकृत्यायन ने लिखा है। कब लिखा है? 1956 ईस्वी में। कब लिखा है? 1956 ईस्वी में। चीन में कम्यून, क्या है? चीन में कम्यून कब लिखा गया? 1959 ईस्वी में लिखा गया है। चीन में क्या देखा? 1960 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, तो राहुल संकृत्यायन ने लिखे हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, और यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, चीन में कम्यून, और चीन में क्या देखा। ठीक है, ये हमारे जो है यहाँ पे जब बार बार रिवीजन करेंगे तभी हमें आपको पक्के से याद होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओम प्रकाश मंत्री, क्या है मित्रों? ओम प्रकाश मंत्री हैं। माओ के देश में 5 साल, माओ के देश में 5 साल कब लिखा गया? 1968 ईस्वी में। ठीक है, माओ के देश में 5 साल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित सूर्य नारायण व्यास,
पंडित सूर्य नारायण व्यास है, इन्होंने क्या लिखा, सागर प्रवास 1940 ईस्वी में लिखा है। सागर प्रवास किसने लिखा है, पंडित सूर्य नारायण व्यास ने लिखा है। कब लिखा है, 1940 ईस्वी में लिखा है। आवारे की यूरोप यात्रा, आवारे की यूरोप यात्रा कब लिखा गया, 1940 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा है, पंडित सूर्य नारायण व्यास ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर सत्यनारायण। डॉक्टर सत्यनारायण कब लिखा, क्या लिखा है इन्होंने, यूरोप के झरोखे में, यूरोप के झरोखे में कब लिखा है, 1940 ईस्वी में लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर सत्यनारायण ने। सत्यनारायण ने क्या लिखा मित्रों, यूरोप के झरोखों में 1940 ईस्वी में। युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा किसने लिखा, 1940 ईस्वी में। दोनों इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, सेठ गोविंद दास। सुदूर दक्षिण पूर्व, सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 ईस्वी में लिखा है। पृथ्वी परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा ये इंपॉर्टेंट है, 1954 ईस्वी में लिखा गया है। यशपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, यशपाल इन्होंने क्या लिखा है, राहवीति, राहवीति कब लिखा है, 1956 ईस्वी में। लोहे की दीवार के दोनों ओर कब लिखा है, 1953 में। ठीक है, स्वामी सत्यभक्त, स्वामी सत्य भक्त इन्होंने क्या लिखा, मेरी अफ्रीका की यात्रा कब लिखा, 1955 ईस्वी में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश 1957 में। मेरी यात्राएं 1970 में। ठीक है, देश विदेश लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, 1957 में लिखा गया है। मेरी यात्राएं 1970 में लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, ब्रज किशोर नारायण, ब्रज किशोर नारायण क्या लिखा है, नंदन से लंदन, नंदन से लंदन, नंदन से लंदन किसने लिखा मित्रों, ब्रज किशोर नारायण ने। कब लिखा, 1957 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आंखों देखा यूरोप, आंखों देखा यूरोप किसने लिखा, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन ने। ठीक है, अज्ञे, अज्ञे तो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिए इन्होंने क्या लिखा, अज्ञे ने, अज्ञे ने लिखा है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में लिखा गया है। देखिए अरे यायावर में मित्रों जो है भारत के विभिन्न मतलब भारत के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, और इसमें जो है 8 खंडों में वर्णन है। ठीक है, ये अज्ञे का है और इम्पोर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी रखा गया है। गोपाल व्यास, गोपाल व्यास ने क्या लिखा, अरबों के देश में, क्या है मित्रों, अरबों के देश में क्या है, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरी नजरों में हम, गोरी नजरों में हम 1969 ईस्वी में, विष्णु प्रभाकर इंपॉर्टेंट है। हंसते निर्झर दहकती मिट्टी, हंसते निर्झर दहकती मिट्टी, दहकती मिट्टी किसने कब लिखा है, 1966 ईस्वी में। ज्योतिपुंज हिमालय इंपॉर्टेंट है, ज्योतिपुंज आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। ज्योतिपुंज हिमालय कब लिखा गया, 1982 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा। हम सफर मिलते रहे, हम सफर मिलते रहे, हम सफर मिलते रहे किसने लिखा, 1996 ईस्वी में। किसने लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, अप्रवासी की यात्राएं, अप्रवासी की यात्राएं कब लिखा मित्रों, 1972 ईस्वी में। ठीक है, हमारे साथ ये बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे साथ बोलिए, बोलिए, बोलने से कुछ भी नहीं कम होगा, लेकिन आपको जो है दिमाग में बात बैठ बैठ जाएगी। हम तेज तेज इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो है ये बात जो है दिमाग में आपके फिक्स हो जाए। जब आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, हमने भी जब तैयारी की थी तो इसी तरह से तैयारी की थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी ने क्या लिखा, सैलानी की डायरी, ये डायरी शैली में लिखा गया क्या नाम है, यात्रा व्रत है। ठीक है, सैलानी की डायरी, ये 1977 ईस्वी में लिखा गया है। अनंत गोपाल शेवड़े, अनंत गोपाल शेवड़े ने क्या, दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी 1978 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, हम आपको बता दें, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से नहीं आएगा या कुछ, देखिए आता तो जरूर है और इन्हीं में से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, क्योंकि यही सब कुछ लिखा गया है, इन्हीं में से आता है। लेकिन जब हम विस्तार से पढ़ते हैं ना तो हमारी समझ विकसित होती है। जैसे मान लो 4 दे दिए तो हमने मान लो एक अगर नहीं भी पढ़ा होगा, 4 पढ़े होंगे, तो जो पढ़े होंगे वो तो हम जान लेंगे ये तो हमने पढ़ा है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं पढ़ा होगा तो वही हमें समझना आएगा इसी का आंसर ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमेशा याद करना चाहिए ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, तो आपको हमेशा, और हाँ और एक बात कि आपको हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना है। ठीक है, कभी भी आप समय को बर्बाद मत कीजिए। ये जो है आप जो है रिवीजन कर रहे होते हैं तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, बाकी आप बुक से भी अपने तैयारी करते रहिए। ठीक है, बुक से तैयारी करेंगे, जब आप यूट्यूब से देखेंगे आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा आपको कितना याद है, आप कितनी तैयारी आपकी हो गई है, कितनी करनी बाकी है। और जब भी पढ़ाई कीजिए मित्रों, सिलेबस को हमेशा सामने रख के कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया है, कौन सा टॉपिक अभी बचा हुआ है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, से गोविंद मिश्र क्या है मित्रों, गोविंद मिश्र, गोविंद मिश्र ने क्या, धुंध भरी सुर्खी, देखिए कितना अच्छा है, धुंध भरी सुर्खी
कब लिखा गया है? 1979 ईस्वी में। ठीक है। शिवानी, शिवानी का क्या है? यात्रिक, यात्रिक किसका है यात्रा वृत्तांत? शिवानी का। ठीक है। 1980 ईस्वी में। मुनि क्रांति सागर, मुनि क्रांति सागर क्या है? खोज की पगडंडियां, खोज की पगडंडियां खंडहरों के वैभव, खंडहरों के वैभव, खोज की पगडंडियां खंडहरों के वैभव, किसने लिखा है? मुनि क्रांति सागर ने। प्रभाकर द्विवेदी, प्रभाकर द्विवेदी, पार उतर कहीं जई हो, पार इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है मित्रों, पार उतर कर जई हो, कहाँ जई हो, यह है प्रभाकर द्विवेदी का। डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश ने क्या लिखा? हरी घाटी, क्या लिखा मित्रों? हरी घाटी। ठीक है। काका कालेलकर, काका कालेलकर ने क्या लिखा? हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश और हिमालय की यात्रा किसने लिखा? काका कालेलकर ने। ठीक है। आप भूलना नहीं, रिवीजन बराबर करना, बराबर बोलते रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो है सेट होता रहता है। ठीक है। और बहुत मन से वीडियो देखना। ठीक है। शंकर, शंकर ने क्या लिखा है? ए पार बंगला ओ पार बंगला, ए पार बंगला ओ पार बंगला। ठीक है। ये इन्होंने लिखा है शंकर ने। ठीक है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर, क्या लिखा मित्रों? बद्रीनाथ की ओर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा तो आप पढ़े ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी किसने लिखा? निर्मल वर्मा ने। कब लिखा? 1964 ईस्वी में। ठीक है। मोहन राकेश, मोहन राकेश तो हम लोग वैसे पढ़े हैं, पहले ही ये सिलेबस में भी हुआ करता था। आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी में। ठीक है। ज्ञान रंजन, देखिए इंपॉर्टेंट है, कवाड़ खाना, कवाड़ खाना, अजीब से नाम होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। ज्ञान रंजन का क्या है? कवाड़ खाना, किसने लिखा है? ज्ञान रंजन ने। पंकज बिष्ट, पंकज बिष्ट ने क्या लिखा? खरामा खरामा, खरामा खरामा किसने लिखा? पंकज बिष्ट ने। पंकज बिष्ट ने क्या लिखा? खरामा खरामा। निर्मला जैन, निर्मला जैन ने मित्रों क्या लिखा? 1932 में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा 1932 में मित्रों, ये इनका जन्म काल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। और इन्होंने जो है क्या लिखा? दिल्ली शहर दर शहर, शहर दर शहर। ठीक है। इंदु जैन, पत्रों की तरह चुप, क्या है मित्रों? पत्रों की तरह चुप। इंदु जैन, जैन का क्या है? पत्रों की तरह चुप। 1987 ईस्वी में। कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल का क्या? जापान में कुछ दिन, 2003 ईस्वी में लिखा गया है। जापान में कुछ दिन, कृष्णदत्त पालीवाल। नरेश मेहता, नरेश मेहता है कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश की कौन है? नरेश मेहता है। ठीक है। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा के का जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखने हैं, और जहाँ पे भी कहीं मिल जाएंगे आप हमेशा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ताकि जो है आपकी तैयारी जो है फाइनल हो सके, फाइनल रूप ले सके। ठीक है। नासिरा शर्मा, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। ठीक है। पद्मा सचदेव क्या है? मैं कहती हूँ आखिन देखी, मैं कहती हूँ आखिन देखी, यात्रा वृत्तांत है, किसका है? पद्मा सचदेव का, 2014 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती का क्या है? बुद्ध का कमंडल, बुद्ध का कमंडल लद्दाख, 2013 ईस्वी में। ठीक है। मधु कांकरिया, मधु कांकरिया का क्या है? बुद्ध बारूद और पहाड़, बुद्ध बारूद और पहाड़, मधु कांकरिया। उर्मिलेश, उर्मिलेश का क्या है? किस्टे क्रिस्टेनिया मेरी जान, क्रिस्टेनिया मेरी जान, 2016 ईस्वी में। ठीक है। उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, किसी का भी आंसर हम नहीं देंगे। ठीक है। जैसे जैसे हमने आपको बताया है, वैसे वैसे आपको आंसर यहाँ पे करने हैं। ठीक है। राहुल संकृत्यान, देखिए प्रश्न है हमारा पहला, राहुल संकृत्यान के कौन कौन से जो है यात्रा व्रत हैं? ठीक है। राहुल संकृत्यान के देखिए कौन है? किन्नर देश में, कलकत्ता से पेकिंग, चीन में कम्यून, एशिया के दुर्गम भूखंडों में। ठीक है। इसमें आपको बताना है, एक तथा दो है, एक दो तीन है, एक तीन चार है, केवल एक है, या एक दो तीन, इनमें से कौन से सही है जो कि राहुल संकृत्यान के यात्रा वृत्तांत है? आपको हमें इसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है। आप अगर आपको नहीं पता तो भी आपको हमसे पूछ लेना है, तो हम आपको उत्तर दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, या फिर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है। आपको ही बताना है इसमें। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। ठीक है। क्या है सत्य कथन? देखिए, पृथ्वी परिक्रमा किसका है यात्रा वृत्तांत? सेठ गोविंद दास का यात्रा वृत्तांत है। ये सही है कि नहीं है आपको बताना है। आगे ने अरे आयावर रहेगा याद में यात्रा व्रत में 8 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। ठीक है। आपको बताना है ये सही है या नहीं सही है। राहुल संकृत्यान को महापंडित कहा जाता है, ये बात सही है या कि गलत है, आपको बताना है। मेरी कैलाश यात्रा राहुल संकृत्यान का यात्रा वृत्तांत है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे आपको कूट के रूप में दिया गया है, ये कूट वाले क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें एक या तीन सही है, एक तीन चार सही है, केवल तीन, या एक दो तीन, कौन सा सही है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है।
आइए आगे देखते हैं, कबाड़ खाना किसका यात्रा व्रत है मित्रों? कबाड़ खाना। अब ये हम पढ़ के भी आए हैं, तो आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देंगे इसका। कबाड़ खाना किसका यात्रा व्रत है मित्रों? तो किसका है? ज्ञान रंजन का है, पंकज बिष्ट का है, निर्मल निर्मल वर्मा का है कि मधु कांकरिया का है? ठीक है, ये लिखा था चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, ये इनका ही यात्रा व्रत है, इसलिए ये गलती से लिख गया था। ठीक है, इसमें से आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, कबाड़ खाना इंपॉर्टेंट भी है, किसका है? ठीक है, असंगत छाटी, इसमें से कौन सा सही नहीं लिखा है? ठीक है, आपको वो बताना है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत है। खोज की पगडंडिया खोज की पगडंडिया मुक्रांति सागर की कृति है। ठीक है, आगे देखते हैं, पद्मा सचदेवा का यात्रा वृत्तांत का जो नाम है वो है मैं कहती हूँ आँखें देखी। ये सही बात है कि नहीं सही बात है, आपको बताना है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता की कृति नहीं है। ठीक है, ये आपको हमें बताना है कि इसमें क्या सही है, मतलब कौन सा सही नहीं है। आपको असंगत छांटना है, सही नहीं है, इनमें से आपको सही नहीं जो भी है वो आपको छांटना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, मेरी लखनऊ यात्रा, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या है? मेरी लखनऊ यात्रा। मेरी लखनऊ यात्रा किसका यात्रा व्रत है मित्रों? तो ये किसका? सत्यदेव परिव्राजक का है, अज्ञे का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, या संकृत्यायन जी का है? ठीक है, आपको यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में करना है। 5 ही क्वेश्चन है मित्रों, लेकिन आपको ये मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे जो है हमने कितनी हमारी तैयारी है। ठीक है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है मित्रों। हम आपको बता दें, हमारे वीडियो का अंत हो रहा है, इससे पहले कि हम इसे एंड करें, हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारी जो है कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। भाषा विज्ञान के भी क्वेश्चन हमने एक वीडियो लाए थे। ठीक है, और भक्ति काल की 6 सीरीज पड़ी हुई हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन की हम सीरीज लेके आए हैं, उसमें से 6 भाग हो चुके हैं, वो पड़े हुए हैं। उपन्यास के महत्वपूर्ण तत्व पड़े हुए हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अपने मित्रों के साथ जिनका भी हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमने जो भी आंसर क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।